हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। रानीकोठी में हुई जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक, दिव्य कथा आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने हुई चर्चा। 4 अगस्त से है आयोजन। रुद्र परिवार करेगा 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम जाप, विशाल रैली निकाली। संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा चौरई पहुंची, हुआ जोरदार स्वागत, प्रशासनिक अफसर भी रहे मौजूद। और महापौर ने किया वार्ड नंबर 33 में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन, पार्षद और अन्य नेता रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। गुरैया रोड स्थित रानीकोठी में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बागेश्वर धाम सरकार वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की दिव्य कथा के आयोजन को लेकर इस बैठक में रूपरेखा बनाई गई। इस बैठक में जिले के कांग्रेस पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, जोन प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्षों एवं पूर्व सीएम कमलनाथ के निज सचिव संजय श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दिव्य कथा आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि 4 अगस्त को नागपुर रोड से सिमरिया हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में लगभग 10,000 से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। वहीं 5 अगस्त को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होगा। 6 अगस्त को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाएंगे। वहीं 7 अगस्त को कथा के आखिरी दिन विशाल प्रसादी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दिव्य कथा के आयोजन में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। रानी की कोठी में 4 दिवसीय बागेश्वर धाम वाले बाबा के कार्यक्रम को लेकर वृहद बैठक रखी गई है, जिसमें संपूर्ण जिले से क्षेत्रीय अध्यक्षों को, शहर के अध्यक्षों को, जोन प्रभारियों को और मंडल अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। ये 4 दिवसीय आयोजन दिनांक 5, 6, 7 3 दिन चलेगा, जिसमें 4 तारीख को कलश यात्रा 3 बजे सिमरिया मंदिर से प्रारंभ होगी और वहीं समाप्त होगी। उसके बाद 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को भगवान श्री हमारे जो बाबा जी हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके प्रवचन होंगे और उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में वृहद बैठक आज यहाँ पर रानी की कोठी में आयोजित की गई है, जिसमें हमारे जिले के समस्त पदाधिकारी जिसमें उपस्थित हैं। संत शिरोमणि रविदास जी समरसता यात्रा प्रदेश के 5 स्थानों नीमच, धार, श्योपुर, बालाघाट और सिंगरौली से प्रारंभ हो चुकी है। बालाघाट से 25 जुलाई को प्रारंभ हुई रूट क्रमांक 4 की समरसता यात्रा ने रविवार को सिवनी जिले से छिंदवाड़ा के चौरई विकास खंड के ग्राम कोहका से प्रवेश किया। रूट क्रमांक 4 की समरसता यात्रा के समरसता रथों और समरसता संदेशों के साथ चौरई प्रवेश पर यात्रा का पुष्पवर्षा और फूलबाजी से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा के साथ पहुंचे यात्रा समन्वयक, मध्य प्रदेश जल अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार एवं अन्य अतिथियों का पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और SDM प्रभात मिश्रा, तरुण रहांग डाले व जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक कुलदीप सिंह ठाकुर ने स्वागत किया। इस मौके पर संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी की चरण पादुकाओं के पूजन उपरांत यह यात्रा यहां से आगे बढ़ी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम से पूर्व श्री रामचरित मानस के बालकांड और सुंदरकांड पर आधारित जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का रविवार को आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले भर से विभिन्न संस्थानों में छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की मौजूदगी में पुरस्कृत किया जाएगा। प्रमोद कुमार शर्मा, प्रिंसिपल श्रीनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे यहाँ पर
बालकांड और सुंदरकांड को लेकर एक बाल कांग्रेस के तत्वाधान में जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें 6वीं से लेकर 8वीं तक और 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने शिरकत की है और अलग अलग समयों पे वो परीक्षा है। 4 सेट हैं ABCD, उसके अंतर्गत ये परीक्षा हो रही है और ये बड़े हर्ष का विषय है कि बच्चे जो भी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो निश्चित रूप से सनातनी धर्म के संबंध में अपनी जानकारी को पुख्ता कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से हालांकि जो प्रश्न आए हैं बड़े सरल और व्यवस्थित हैं कि ऐसी स्थिति बच्चों ने यदि पूरा पढ़कर उसको दिया है, जो जानकारी उनके पास दी गई थी उससे किया है, तो निश्चित रूप से बच्चों को सुंदरकांड के बारे में और बालकांड के बारे में गहन जानकारियाँ प्राप्त होगी जो उनके लिए लाभदायक होगी आगे चल के। बड़े हर्ष का विषय है कि छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर बागेश्वर धाम जी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन होने जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के आमंत्रण पर, विशेष आग्रह पर यह आयोजन बड़े व्यापक रूप में इसकी तैयारियां चल रही है। साथ ही इसी तारतम्य में एक प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो रामायण पर आधारित है, जिसपे 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का आज पूरे स्कूलों में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 15,000 छात्र छात्राएं पूरे ज़िले में भाग ले रहे हैं। सब में बड़ा हर्ष का माहौल है। इनमें से चयनित बच्चे माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी और गुरुजी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के हाथों सम्मानित होना है और 5 तारीख को 4 बजे इन बच्चों को वहां पर सम्मानित किया जाएगा। और इस प्रतियोगिता को लेकर हमारे जो संगठन है, जिसमें सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSUI, युवक कांग्रेस, इन सब के वॉलेंटियर बनकर और पर्यवेक्षक बनकर पूरे ज़िले में गए हैं और वो पेपर को आयोजित कर रहे हैं। और बहुत इसमें चारों तरफ से जो सूचनाएं आ रही कि बच्चे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन।
वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और रुक करते हैं अगली खबर का। वृंदावन लॉन बोहता चांद रोड में भगवान श्री राम को समर्पित राम नाम जप महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। 31 जुलाई को होने जा रहे इस महायज्ञ में 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम जप महायज्ञ का संकल्प पूरा किया जाएगा, जिसको लेकर रविवार को रुद्र परिवार द्वारा महायज्ञ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस आयोजन में अनेक राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठनों के साथ ही आमजन भी बढ़ चढ़कर सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए रुद्र परिवार द्वारा पुराने छापाखाना स्थित रुद्रात्मक हनुमान मंदिर से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज सेवी सहित राजनीतिक दलों के लोग शामिल रहे। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वृंदावन लॉन पहुंची। शहर के वार्ड नंबर 33 में रविवार को वार्ड पार्षद चंद्रभान ठाकरे के नेतृत्व में लगभग 14 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। वार्ड में रोड निर्माण, नाली निर्माण, हाई मार्क्स जैसे विभिन्न लोकार्पण किए गए। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिक निगम महापौर विक्रम आहाके, सांसद प्रतिनिधि प्रबल सक्सेना, वार्ड पार्षद चंद्रभान ठाकरे, बबला पटेल एवं क्रिश्चियन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रबल सक्सेना जी पुत्र हैं जो उनकी जवाबदारी पर नीरज आश्वासन तो पहले ही मिल गया है। अभी अवसर होगा कि हम फीता काटेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के और आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमें धन्यवाद देने का अवसर दिया है कि हम हमारे महापौर विक्रम महाके और पार्षद चंदू ठाकरे, पार्षद दल के नेता पंडित राम शर्मा जी, शहर के कार्यवाहक मंत्री पप्पू यादव जी, सांसद प्रतिनिधि नगर निगम प्रबल सक्सेना के लोग मिलकर उन्हें धन्यवाद देते हैं और आपके आमंत्रण पर हम सर्व सामर्थ्य जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए कि प्रभु आपके अनुग्रह के पिता परमेश्वर की प्रभु इस उत्तम योजना के लिए जो पिता परमेश्वर महापौर के द्वारा, पार्षद के द्वारा और पिता परमेश्वर उनके सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सुंदर आयोजन पिता परमेश्वर किया गया कि कलीसिया के लोग इस हाई मास के द्वारा आशीषित हो सकें और इस लाइफ का पिता परमेश्वर हम आनंद को ले सकें और इसके द्वारा प्रभु हम तेरे कार्य एक का परिश्रम व्यर्थ जाने न पाए और हम सभी के मन के अंदर पिता परमेश्वर एक ही आशा है, एक ही विश्वास है कि आने वाला
हालेलुया, हालेलुया। आज के इस पवित्र प्रांगण चर्च के सामने इस हाई मास के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच पर उपस्थित आदरणीय पास्टर साहब, आदरणीय दिव्यलाल सर जी, हमारे इस वार्ड के विधान पार्षद आदरणीय ठाकरे जी, आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हमारे पार्षद जी ने बताया कि ये मिनी हाई मास सहित रोड और बाकी अन्य काम के लगभग 8 लाख रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। इसके लिए अब ये प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद है कि हम ये सब काम कर पा रहे हैं और उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही रहमो करम से हम लोग बिजी हुए हैं। और जैसे कि आदरणीय पास्टर साहब ने बताया कि एक हाई मास में पुराने चर्च में हाई मास की आवश्यकता भी होनी है। तो पास्टर साहब हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबके जीवन में उजाला लाते हैं, तो ये एक छोटा सा उजाला लाने के लिए हम उनके आप लोगों के बीच परिवार में, हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई सुख दुख या किसी भी पीड़ा होती तो हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं और दूसरे समय में अगर किसी को याद करते हैं वो कमलनाथ जी हैं। और जब उनके प्रांगण में जाते हैं तो जब उनके राजभवन जाएं या शिकारपुर जाएं तो वो कभी ये नहीं पूछते कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस समुदाय के हो, किस राजनीतिक दल के हो। इन सब से ऊपर उठकर वो हमारा परिवार के मुखिया होने के नाते हमारे और हमारे शहर का विकास करते हैं। ये चुनाव कमलनाथ जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे भविष्य का, हमारी आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। और मैं चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में हम जिस तरीके से कमलनाथ जी हमारी मदद सब चीज़ों से ऊपर उठकर करते हैं, इस बार हमें उनका सहयोग जाति, धर्म, भेदभाव, राजनीतिक इन सब से ऊपर उठकर करना है। तो इसलिए करना है कि 230 विधानसभा में 229 जगह सब लोग विधायक के लिए वोट डालेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा की विधानसभा और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम जिसे वोट डालेंगे वो मुख्यमंत्री को वोट जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रभु यीशु हम सबको खुशी रखे, ताकत दे और आप सबके परिवार में सब हंसते रहें, खेलते रहें और जो मनोकामना लेकर हम और आप यहाँ पहुँचते हैं वो हमेशा सबकी पूरी हो। जय हिंद। शहर के वार्ड क्रमांक 33 में हमारे आदरणीय पार्षद चंद्रभान ठाकरे जी के वार्ड में चर्च में हाई मास और रोड और ऐसे विभिन्न लगभग 8 लाख के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया और तमाम इस प्रांगण में इस प्रभु यीशु मसीह के भक्तजन उपस्थित थे। आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नाम पर जो विश्वास छिंदवाड़ा की शहर की जनता ने हम पर जताया था, उनके निर्देश अनुसार निरंतर कहीं न कहीं भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम हो रहे हैं। और आने वाले समय में जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो निश्चित यह विकास की गति चौगुनी होगी और छिंदवाड़ा फिर से प्रगति और उन्नति की राह में चलेगा। वार्ड नंबर 33 में चर्च कंपाउंड में हाई मास का लोकार्पण किया गया और जिसमें मुख्य रूप से हमारे शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय विक्रम आहाके जी जो शहर के महापौर हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका हमेशा सहयोग वार्ड नंबर 33 में हमें प्राप्त होता रहा है। और आज आदरणीय पास्टर साहब भी थे और समस्त हमारा क्रिश्चियन परिवार के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार और विक्रम आहाके जी के नेतृत्व में शहर के इसी तरह नगर निगम काम करता रहेगा और लोगों की सेवाएं देता रहेगा। वार्ड में चर्च में हाई मास का लोकार्पण किया गया है और अतः पूरे 8 लाख का भी अपने भूमि पूजन रोड नाली काम चालू है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को अच्छा विजय बनाना है और सब क्रिश्चियन लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे विजय बनाए और मैं सेवा भाव से पूरे वार्ड में निश्चित रूप से काम करूँगा और आपका आशीर्वाद दूँगा। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रभान चंदू ठाकरे, वार्ड नंबर 33। शनिवार को शहर के बैल बाजार क्षेत्र में लगे मोहर्रम के मेले के दौरान कुछ असामाजिक तत्व मोबाइल चोरी और पॉकेटमारी करते पाए गए। चौकस पुलिस ने तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें रंगे हाथों धर लिया। गौरतलब है कि मोहर्रम का मेला काफी बड़ा होता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मोबाइल चोर और पॉकेटमार भी सक्रिय हो जाते हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कड़ी व्यवस्था कर रखी थी।
इसी के साथ यहाँ पर फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के मैहर में एक नाबालिग के साथ हुई वारदात पर रविवार को महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष किरण चौधरी के नेतृत्व में विरोध रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कल मैहर में एक 10 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया और उसके बाद में उसे दफना दिया गया। लेकिन शासन क्या कर रहा है? शासन की आंखें कहाँ चली गई है? उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिन पहले
मतलब एक घाव सूखता नहीं है, दूसरा घाव पैदा हो जाता है। आप मुझे बताइए, अभी अभी दतिया जिले में हमारी बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें मार डाला गया। उसके बाद में मणिपुर में हमारी मातृशक्तियों को, हमारी महिलाओं को निर्वस्त्र करके रैली निकाली गई। उसके महीने भर पूरे नहीं हुए 2 लड़कियों को मार डाला गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। आए दिन ये घटनाएं हो रही है। अभी कल की बात है कि मैहर में 10 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसे दफना दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसे सिर्फ ये भाजपा शासन में ही क्यों हो रहा है? इसके पहले भी तो सरकारें थी, तब ऐसी कोई परेशानियां महिलाओं को और बेटियों को नहीं आई, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? हम शिवराज सरकार से निवेदन करते हैं कि बस करो, पहले महिलाओं की सुरक्षा करिएगा। जिस तरह से आपने बड़ी बड़ी बातें की थी अपनी सरकारों में कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन कैसे, कहाँ गई वो महिला सुरक्षा? आज हर दिन पेपर खोलते हैं, हर दिन पेपर में एक न्यूज़ आती है कि एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, एक 40 साल की युवती के साथ बलात्कार हो गया। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या करें, या आप बता दीजिए, हम उसी जगह में जाएं? इनके पुतला जला जला के हम थक गए। इस पे अंकुश नहीं लगा तो हमारी मातृशक्तियां फिर उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस सेवा दल झंडा वंदन की परंपरा को लगभग 100 वर्षों से निभाता चला आ रहा है। महात्मा गांधी द्वारा 1929 से शहीदों को याद करने के लिए झंडा वंदन की परंपरा की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर आज तक कांग्रेस सेवा दल इसे निभाता चला आ रहा है। माह के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर झंडा वंदन कर शहीदों को याद किया जाता है और उनकी शहादत को नमन करते हुए उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की जाती है। भारत भाग विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 10 प्रणाम, 1 2 वैश्राम। मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी रघुवंशी जी के निर्देशानुसार हमारे जिला अध्यक्ष सुरेश कपाली जी के मार्गदर्शन में हम मंथ के लास्ट संडे को शहीद स्मारक पर झंडा वंदन करते हैं और आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी युवा पीढ़ी को जागृत करना और ये बताना कि आज़ादी की लड़ाई हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसके पीछे बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी, उसको हम सशक्त नमन करते हैं और जिसमें महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें मुख्य रूप से रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, रानी झलकारी बाई आदि ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। आज जिला कांग्रेस सेवा दल के सभी अतिथि उपस्थित हैं और हमारा जो झंडा वंदन हर माह के आखिरी रविवार को किया जाता है, जिसमें सभी भाग लेते हैं। हमारी सेवा दल की टीम पूरी आती है और हमारे जो शहीदों के लिए जिनने बलिदान दिया उनके लिए सलामी देते हैं। धन्यवाद। साथियों, कांग्रेस सेवा दल की यह परंपरा पिछले 100 सालों से प्रारंभ है। 1929 को महात्मा गांधी जी के द्वारा यह परंपरा प्रारंभ की गई थी कि माह के अंतिम रविवार को झंडा वंदन कर देश के शहीदों को याद करने का काम कांग्रेस सेवा दल के द्वारा पिछले 100 वर्षों से किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सेवा दल की परंपरा को निभाते हुए शहीद स्मारक पर कांग्रेस सेवा दल के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा झंडा वंदन किया गया। छिंदवाड़ा जिले में जिन शहीदों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया उनको याद करने का काम और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन शहीदों ने अपने जान न्यौछावर किए उनको याद करने का काम कांग्रेस सेवा दल की करती है। उसी कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया है और ये कार्यक्रम आज हमारा संपन्न हुआ है। धन्यवाद। बागेश्वर धाम सरकार वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के छिंदवाड़ा आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बीच श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने का क्रम भी चल रहा है। वार्ड नंबर 43 में अंजना दुबे के निवास पर वार्ड पार्षद शिवानी सक्सेना एवं सभी महिलाओं ने पीले चावल देकर वार्डवासियों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के प्रोग्राम में आने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा घोषित नारी सम्मान योजना के फॉर्म भी क्षेत्र की महिलाओं से भरवाए गए। बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी, उनके आशीर्वाद से हम छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा करवा रहे हैं। हम सभी भक्तगणों को सादर आमंत्रित करते हैं। मेरे वार्ड की सभी जनता, मेरे वार्ड के वासी, छिंदवाड़ा शहर के वासी, सभी जिले के वासियों को इस कथा में सादर आमंत्रित है और साथ साथ नारी सम्मान के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं।
बागेश्वर धाम के घर घर जाकर हम पीले चावल से ये निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। आप सभी इस कथा में आमंत्रित है। जय 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 नकुलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम, जय सिया राम। बच्चों में उच्च संस्कार एवं उनके बौद्धिक विकास के लिए चंदनगांव स्थित डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी वाटिका में प्रत्येक रविवार को चलाए जाने वाले बाल संस्कार केंद्र में दिन व दिन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस रविवार को बच्चों को योगासन, आध्यात्मिक कहानियां, माता पिता का सम्मान, आध्यात्मिक अंताक्षरी, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने, आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को देशभक्ति की गीत कविताओं की प्रस्तुतियां भी सिखाई गईं। श्वास छोड़ते हुए सीधे, श्वास भरते हुए पीछे। आज हमारे बाल संस्कार के बच्चों ने, जैसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका में प्रतिदिन प्रत्येक रविवार को बाल संस्कार केंद्र चला जाता है। इस बाल संस्कार केंद्र की हमारी संचालिका श्रीमती विमल शेरके, प्रतिदिन आज यहाँ पर योग अभ्यास किया गया। उसके बाद आध्यात्मिक कहानियाँ सुनाई गई। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए बच्चों को देशभक्ति गीत तैयार करने को कहा गया कि आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा 15 अगस्त को। उसी के उपलक्ष्य में अगले रविवार को भी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति हमारे बाल संस्कार के बच्चे तैयार करके आएंगे और एक बहुत अच्छी पहल देशभक्ति के माध्यम से, देशभक्ति गानों के माध्यम से देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे हमारे बच्चे। और इसी तरह मैं आप सभी माता पिताओं से गुजारिश करूंगा कि वे ऐसे ही बाल संस्कार बच्चों को भेजें, हमारे बच्चे संस्कारी बने। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की मातरम 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 बाल संस्कार के बच्चे, बाल संस्कार के बच्चे, भारत माता की जय, भारत माता की। शहर के श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निःशुल्क संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। इसी क्रम में ग्रुप द्वारा श्री सौरभ भार्गव के निज निवास ईशा नगर परासिया रोड में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। ग्रुप की नन्ही गायिका गुनगुन उइके एवं मेघा उइके द्वारा हर घर भगवा छाएगा जैसे भजनों की प्रस्तुतियां दी गईं। इस मौके पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। रानीकोठी में हुई जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक, दिव्य कथा आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने हुई चर्चा। 4 अगस्त से है आयोजन। रुद्र परिवार करेगा 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम जाप, विशाल रैली निकाली। संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा चौरई पहुंची, हुआ जोरदार स्वागत, प्रशासनिक अफसर भी रहे मौजूद। और महापौर ने किया वार्ड नंबर 33 में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन, पार्षद और अन्य नेता रहे मौजूद। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।